पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीएमसी सांसद काकोली घोष दास्तीदार के इस्तीफे के बाद यह दावा किया जा रहा है कि पार्टी के करीब 20 सांसद बीजेपी के संपर्क में है। हालांकि इन दावों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी में अंदरूनी घमासान की चर्चाएं तेज हो गई है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या टीएमसी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्या पार्टी में असंतोष बढ़ता जा रहा है और क्या बीजेपी बंगाल की राजनीति में बड़ा खेल खेलने की तैयारी कर रही है। दरअसल पिछले कुछ समय से पश्चिम बंगाल की राजनीति लगातार चर्चा में रही है। लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। इसी बीच काकोली घोष दास्तीदार के इस्तीफे की खबर ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर टीएमसी पार्टी के भीतर सच में नाराजगी बढ़ रही है तो इसका असर आने वाले दिनों में साफ दिखाई दे सकता है। हालांकि टीएमसी की तरफ से इन दावों को लेकर अभी तक कोई बड़ा आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वहीं बीजेपी नेताओं की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि टीएमसी के कई नेता और सांसद पार्टी नेतृत्व से खुश नहीं है। कुछ नेताओं का दावा है कि आने वाले समय में बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, लेकिन राजनीति में इस तरह की खबरों को रणनीति का हिस्सा भी माना जाता है। कई बार चुनावी माहौल बनाने और विपक्ष पर दबाव बनाने के लिए ऐसे दावे किए जाते हैं। इसलिए अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि वास्तव में टीएमसी के कितने सांसद बीजेपी के संपर्क में है। अगर हम पिछले कुछ वर्षों पर नजर डालें तो बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपनी राजनीतिक ताकत लगातार बढ़ाने की कोशिश की है। लोकसभा चुनावों में बीजेपी को राज्य में बड़ा समर्थन मिला था, जिसके बाद टीएमसी और बीजेपी के बीच राजनीतिक टकराव और तेज हो गया। अब अगर इन दावों में सच्चाई निकलती है तो यह ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए बड़ा राजनीतिक झटका साबित हो सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर सभी की नजरें टिकी हुई है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है, क्या टीएमसी में वास्तव में अंदरूनी संकट चल रहा है या यह सिर्फ राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।